विवाद, मराठा एवं मुगल संघर्ष ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला हम डेट अमेंडमेंट देखते हैं 1627 में। 1627 में इनका क्या है, जन्म है, शिवाजी का जन्म है। फिर आपका है कि देखेंगे कि 1659 में किसकी हत्या की है, बोलिए, अफजल खान के या किसका, शाइस्ता खान, अफजल खान है ना, अफजल खान का जगह हत्या की हत्या। फिर है कि 1660 में दक्षिण का सूबेदार शाइस्ता खां बना, ठीक है। फिर 1663 में शाइस्ता खां को पराजित। फिर 1664 में सूरत लूटे। फिर 1665 में पुरंदर की संधि। 1666 में आगरा के किले में कैद। फिर आपका आ जाता है कि 1670 में पुनः सूरत को लूटे। फिर आ जाता है 1674 में राज्याभिषेक। फिर 1674 में जीजाबाई की मृत्यु। फिर 1680 में शिवाजी की मृत्यु। ये इनका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका ये कि सभी एग्जामों में बराबर आपका आते रहता है। जन्म कब हुआ? अफजल खां की हत्या है ना। इसके बारे में समझिए, अफजल खां बीजापुर का एक सेनापति है, आदिल शाह का सेनापति है। तो आदिल शाह बहुत टेंशन में था शिवाजी को लेकर के। तो क्या हुआ ना, वो चर्चा किया दरबार में कि शिवाजी को मारना है तो कैसे। तो अफजल खां बड़ा बोलेपन दिखाता था, बोला उसको मारना कौन बड़ा बात है, हम बिना घोड़ा से उतर ले उसको हम पकड़ करके उसको खत्म कर देंगे। बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो जाओ शिवाजी को लपेट के आओ। गया है देखिए, शिवाजी से मिला, सूचना भिजवाया, बोला कि भाई ऐसा करो, हम लोग मिलेंगे, आप दोनों मिलके कल ले आएंगे, कोई हथियार लेकर के नहीं आएंगे, ठीक है। तो शिवाजी जानते थे कि सब पे विश्वास करना है, अफजल खां पे विश्वास है नहीं करना है। अब ये यहाँ से गए तो क्या किए, अपने अंगरक्षक को लेके गए थे, लेकिन आसपास के झाड़ी में छिपा दिए थे और ये कहा था कि हथियार लेकर के नहीं आना है। हथियार लेके गए थे वो मगनक, ठीक है, क्योंकि पता था कि ये गद्दारी कभी भी कर सकता है। तो ये दोनों मिलने के लिए जैसे ही गए तो अफजल खान जो था 7 फीट का पठान था और ये 6 फीट का नाटा कद के व्यक्ति थे, ठीक है। तो उन्होंने गला मिलने के लिए जैसे आगे बढ़ाया ना, वो कफिया से चाट लिया और चाट करके देखिए वो छुरा रोका के लाया था, छुरा और छुरवा पिटिया को मारी वाला था शिवाजी के। तो शिवाजी लंगी मार करके पूरा चित्ते गिरा दिए और चित्ते गिरा करके सीना पर बैठ करके आपको बांधना ले गए थे धुपरी में, बांधे ना और वही पेटवा मार के फाड़ दिए, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से अफजल खान की हत्या हुआ। फिर क्या हुआ, जब औरंगजेब था, भारत का बादशाह बना औरंगजेब 1668 में, तो उसके बाद दक्षिण भारत को कब्जा कर नहीं पाया था। तो दक्षिण भारत में है शिवाजी, तो शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए इसने अपने सबसे तेज सेनापति शाइस्ता खां, जो औरंगजेब का मामा भी था, तो औरंगजेब का जो मामा था इसको भेजा, ठीक है। तो इसका भिड़ंत हुआ शिवाजी के साथ है 1663 में, जिसमें शिवाजी से लड़ते वक्त इसका अंगूठा कट गया और ये लुक छुप करके भाग गया, इसका बेटा मारा गया। फिर 1664 में सूरत गुजरात का एक शहर है जो मुगल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठा का केंद्र हुआ करता था, है ना। सूरत को जाकर के लूट लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 1665 में
फिर है जो कि औरंगजेब ने इसको भेजा है जो कि एक कौन जयसिंह को भेजा और जयसिंह गए। शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुआ और उस संधि के तहत शिवाजी को बोला गया जयसिंह के द्वारा कि आप आइए मुगल दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, आपको एक उचित मान सम्मान दिया जाएगा, एक राजा का हैसियत आपको दिया जाएगा। ठीक है, और गए मिलने के लिए तो इनको उचित मान सम्मान नहीं मिला, है ना। ये इनको जैसे दरबारियों के साथ पीछे वाला एकदम सीट पे बैठा दिया गया। ठीक है, जिसके कारण इन्होंने विरोध कर दिया। अब विरोध कर दिया, इनको पकड़ के आगरा के किला में जयपुर महल है, बिल्डिंग है, उसी में इनको जेल में डाल दिया। और जेल में डाल दिया तो मिठाई की टोकरी से बैठ करके दोनों बाप बेटा भाग गए। भाग करके फिर आए और अपनी शक्ति का परिचय दिखाने के लिए फिर से सूरत को लूट लिए। और सूरत को लूट करके दिखाया कि औरंगजेब तुम्हारी भी शक्ति उतनी नहीं होगी, शिवाजी को तुम कैद कर दो। ठीक है, 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाए और इसी साल इनकी माता जी का मृत्यु हो जाता है और फिर 1680 में इनकी भी मृत्यु हो जाता है ना, 1680 में। ठीक है।